नमस्कार, मैं रोहित वर्मा। स्वागत है फिर से आपका अपने चैनल में। आज हम जिसकी बात करने जा रहे हैं वो पृथ्वी पे एक शब्द है सनातन, उसकी बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, सनातन। सनातन है क्या? सनातन हमारी एक संस्कृति है, एक सभ्यता है जिसमें प्रकृति के नियम के बारे में बताया गया है कि प्रकृति के नियम शाश्वत हैं, सनातन हैं, वो कभी बदलते नहीं हैं। उनके बारे में जानना, समय और सभ्यता के साथ बराबर बढ़ते जाना, इन नियमों को समझते जाना, उनका पालन करना ही धर्म है। बाकी सब संप्रदाय है, आस्था व विश्वास का धंधा है। जी हाँ, बाकी सब संप्रदाय हैं, वो आस्था और विश्वास का एक धंधा किया जा रहा है कि यहाँ इतना पैसा चढ़ाओ, यहाँ यह इतना पैसा चढ़ाओ, प्रसाद चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, माला चढ़ाओ, ये करो नहीं तो ये हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले जब धरती की उत्पत्ति हुई तब से जो एक धर्म है वो है सिर्फ और सिर्फ सनातन। सनातन कोई धर्म नहीं है, कोई आपका एक ग्रुप नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि उसका क्राइटेरिया बंधा हो कि उसके अंदर इतने लोग आते हैं उतने आते हैं। सनातन एक क्या है? आर्ट ऑफ लिविंग है, जीने का तरीका है, उठने बैठने खाने पीने का तरीका है। आप रात में सोते हो, दक्षिण दिशा की तरफ सिर नहीं करना है, उत्तर की तरफ नहीं करना है, और इस तरफ पैर नहीं करना है, ये नहीं करना है। ये सब से लेके सुबह उठते हो तो आपको इस दिशा में बैठना है, इस दिशा में उठना है, खाना इस तरह से खाना है, दाहिने हाथ से खाना है कि बाएं से खाना है, भोजन के बाद पानी पीना है, कितने देर बाद पीना है, भोजन किस तरह का होना चाहिए, नाश्ता किस तरह का होना चाहिए, से लेके किसी से हाथ जोड़ के नमस्ते करना, हाथ मिलाना, पैर छूना, सब कुछ एक सनातन नियम के तहत है। जी हाँ, आपको विश्वास नहीं होगा, सनातन का दायरा इतना बड़ा है कि आप पलक भी झपकाते हो, एक आपकी नाड़ियाँ भी धड़कती हैं, तो हर कुछ का वर्णन सनातन में लिखा हुआ है। लेकिन इस सनातन को छुपा दिया गया, मिटा दिया गया, क्योंकि धर्म का धंधा करना था लोगों को, उसके नाम पे वोट लेना था, उसके नाम पे पैसे कमाने थे। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के नाम पे सनातन को गायब कर दिया गया। जबकि जब से धरती की उत्पत्ति हुई है तब से सनातन है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अभी पिछले कुछ हजार सालों से बनाए गए हैं। तो आइए हम जानते हैं कि क्यों हम लोग की रुचि इसमें बढ़ी। मैं आईटी को स्टूडेंट, मेरे साथ के सारे लोग आईटी वाले, मेरे साथ के सारे बीटेक वाले, मेरे साथ के सारे एमबीए वाले, और इस जो हमारी अक्षय सनातन महासभा हम लोग का एक धर्म सभा बन रही है जिसमें पूरे भारतवर्ष में काम होने जा रहा है, जिसमें हर जिले में पदाधिकारी नियुक्त किए जा रहे हैं बहुत तेज़ी से, जिसमें अगले 10 से 15 दिन में पूरे भारतवर्ष में काम शुरू हो जाएगा। उसमें सारे मेंबर हमारे आईटी के फील्ड के, मीडिया के फील्ड के, पढ़े लिखे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स उसमें क्यों आ रहे हैं? तो क्योंकि हम जानते हैं सनातन है क्या। ये पूजा पाठ होता तो कोई नहीं आता, अंधविश्वास होता तो कोई नहीं आता, लेकिन सनातन है साइंस। जी हाँ, सनातन है साइंस, आर्ट ऑफ लिविंग है। और जो हमारी संस्था है कि सनातन अक्षय सनातन महासभा, उसका एक ही उद्देश्य है कि विश्व ही हमारा घर है, संपूर्ण मानवता ही हमारा परिवार है, और संपूर्ण मानवता का एक सूत्र में बांधना ही अक्षय सनातन महासभा का लक्ष्य है। तो आइए सबसे पहले बताते हैं कि अक्षय सनातन महासभा क्यों गठित हुई है और क्यों आपको सनातन धर्म की ओर आना चाहिए, आपको जानना चाहिए कि सनातन है क्या। सनातन एक साइंस है, सनातन एक टेक्नोलॉजी है, सनातन एक उठने बैठने खाने पीने की कला है, सनातन आर्ट ऑफ लिविंग है। जी हाँ, आप मेरी इस बातों पे नहीं जाइएगा। तो आइए आपको बताते हैं कि सनातन क्या है, एक एग्जाम्पल के थ्रू। सबसे पहला एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि जब मैंने शास्त्र पढ़ा तो उसमें लिखा था कि जब महाप्रलय होगा तो 12 सूर्यों का ताप इस पृथ्वी पर पड़ेगा। लेकिन मैं मैथ्स का, साइंस का स्टूडेंट हूँ, बिना रीजन के कहाँ मानने वाला। और रोज़ सुबह उठो और देखो तो सूरज तो एक ही है। तो एक दिन एक ज्ञानी साधु तपस्वी से पूछा कि शास्त्रों में झूठ लिखा है, मैं मानूं तो क्यों मानूं। उनका साइंटिफिक जवाब सुनिएगा कि सनातन धर्म क्या कहता है, सनातन संस्कृति क्या कहती है, हमारे वेद पुराण क्या कहते हैं। उनके अनुसार कि जो लिखा है, सत्य लिखा है कि धरती पर प्रकाश आ रहा है, वो पृथ्वी पर प्रकाश आ रहा है वो सिर्फ सूर्य का 8% आ रहा है, 8%। बाकी का 92% ओजोन परत पर रुक जा रहा है। जब ओजोन परत नष्ट होगी या ख़त्म होगी तब 96% प्रकाश आएगा, मतलब 12 अठे 96। तो ये हुए 12 सूरज। ये था हमारा सनातन संस्कृति, जो आज साइंस समझा रहा है कि 8% आ रहा है, और जब ओजोन नष्ट होकर 96 आएगा। ये हमारे शास्त्रों में लाखों साल पहले पृथ्वी की उत्पत्ति में लिखा था कि 12 सूरज की गर्मी है, अभी 1 की आ रही है और कभी 12 की आएगी और तब पृथ्वी जलेगी। तो वही चीज़ देखिए साइंस में जो है वो। तो इस वजह से सनातन की तरफ हम लोग का खिंचाव हुआ है। साइंस के, मैथ के सब स्टूडेंट को समझें सनातन है क्या। ये तो एक एग्जाम्पल है। आप हमसे जुड़िए, हम आपको हर एक चीज़ दुनिया में जो कुछ हो रहा है सब कुछ वही जो पहले सनातन संस्कृत के हिसाब से लिखा हुआ सब उसी से हो रहा है। जैसे आपको दिखाते हैं दूसरी चीज़ कि शास्त्रों में लिखा है कि रोगों से मुक्त होना है तो सूर्य को जल दो। अब हम सब पढ़े लिखे हैं, ऐसी फालतू चीज़ों कैसे मान लें। तो साइंस सुनिए इसका कि एक तरफ सूर्य उदय हो रहा है और आपके आँखों के एकदम सामने है, आप उसके सामने खड़े हुए एक ही डिग्री पे। अब इसकी जो किरण आएगी वो सीधी आएगी। अब तांबे के लोटे में जल भरा और तांबा है कॉपर, और अब उसमें जो जल भर दिया तो वो हो गया कॉपर वाटर, और उसमें अपने सिर के ऊपर से गिराया। अब सूर्य का प्रकाश उसमें विटामिन डी और रेडियम को लेकर टकराया तो क्या बनेगा? रेनबो बनेगा, इंद्रधनुष बनेगा।
जिसमें 7 कलर बनेंगे। अब उसमें जो हरा रंग है वो क्लोरोफिल है, विटामिन डी और रेडियम से लैस है। तो मेरे मस्तिष्क पे, आँखों पे, मेरे गले पे, स्किन पे, हार्ट पे, फेफड़ों पे, लीवर पे, हर जगह जहाँ भी वो गिरेगा तो क्या करेगा। ये तो एक कलर हुआ। ऐसे ही 6 कलर और बचे हैं जिनके हर कलर के अपने अपने गुण हैं, हर चीज़ का एक विटामिन है, हर चीज़ में एक मिनरल है। अपना रंग जो है हरा रंग, जो आपको सबसे पहले बताया, क्लोरोफिल का रंग है। और कलर कहता है कि डॉक्टर कहते हैं कि हरी पत्तियाँ खाओ, हरी सब्जियाँ खाओ, उनसे आपको आयरन मिलेगा। तो यहाँ नेचर की ताकत जो है हरा कलर है। तो कॉपर वाटर में कितना फ़ायदा करेगा जब वो हरा कलर कॉपर वाटर के साथ मिलेगा। तो ये नेचुरल चीज़ें हैं। लोग सब नकली पी रहे हैं, खा रहे हैं, उसमें विटामिन मिनरल कुछ भी नहीं है। ये मेरा दावा है कि कोई कितना भी योग कर ले स्वस्थ नहीं रह सकता, क्योंकि आपका खाना नकली है, फुल ऑफ केमिकल है। हवा में आपके केमिकल है, पानी आपका फुल ऑफ केमिकल आ रहा है, फुल ऑफ एकदम गंदा पानी है। अब जो आप पानी पी रहे हो आरओ का पानी, स्टेटस सिंबल है वो कि मैं तो आरओ का पानी पीता हूँ। आरओ के पानी में पानी के गुण ही नष्ट हो गए हैं। तो सारे अब ऐसे लोग कहते हैं कि मैं नॉर्मल पानी पी लूँ तो पेट खराब हो जाता है, हजम नहीं होता है। तो उनको ये लगता है कि नॉर्मल पानी खराब है। इस वजह से ऐसा है क्योंकि नॉर्मल पानी खराब नहीं है। उसका रियलिटी ये है कि बिना गुण वाला पानी पी पी के आपके पेट के अंदर का पूरा सिस्टम और पाचन तंत्र खराब हो चुका है। और विश्व के लगभग सभी देशों में आरओ बैन हो चुका है। आप गूगल पे या यूट्यूब पे मेरी बात कुछ भी मत मानिएगा, मैं जितना भी कह रहा हूँ सनातन के बारे में या किसी भी चीज़ में, सब आप नेट पे पढ़िएगा। आपके पास इंटरनेट की ताकत है, अभी इसके बारे में बात करेंगे कि आज सबसे बड़ी ताकत हमारे पास है। तो उससे आप सर्च करिएगा कि गूगल और यूट्यूब पे जाके देखिए कि इंडिया की सरकार बस प्राइवेट कंपनियों को पैसा कमाने के लिए आपको जहर पिलाने के लिए तैयार है, आपको जहर खिलाने के लिए तैयार है। आप मार्केट के हर एक प्रोडक्ट जो खा रहे हो वो जहर खिला रही है, सरकार आपको खिलवा रही है, क्योंकि उसको सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब है। आरओ हर देश में बैन हो चुका है, आप कहीं भी जाके सर्च कर लीजिए। और जो आपको सादा पानी पचता नहीं है, वो पानी नहीं खराब है, आपका सिस्टम खराब कर दिया गया है आपको बिना गुण वाला पानी पिला के। ऐसे ही शास्त्रों में, वेदों में उत्तर की तरफ सिर करके सोना मना है। हमारा साइंस भी ऐसे मना करता है। तो जो चीज़ आज 1 लाख साल पहले लिखी हुई थी वही तो आज साइंस कह रहा है, तो अलग क्या कह रहा है। तो चलो उसको भी जान लेते हैं क्यों कहता है। पृथ्वी के 2 ध्रुव हैं, उत्तर और दक्षिण ध्रुव। पृथ्वी कैसी है आपको पता है, आपका सिर के समान है, आपका मेरे चेहरे के समान है, 23.5 डिग्री के अंश पे झुकी हुई है। तो ये जो आपकी चोटिया है, सिर पे जो चोटी बांधते हैं, जहाँ पे सिर का केंद्र होता है, चोटी जिसको बोलते हैं, वहाँ से अपनी जो ठोड़ी होती है, जो ठुड्डी है, इसको नाप लेना कभी भी। ये हमेशा 23.5 डिग्री पे बनाता है। जैसे आपका फेस है ऐसे ही धरती है गोल, और जैसे आपकी ठुड्डी और चोटी का एंगल है वो धरती का झुकाव है 23.5 डिग्री। तो ये भी सनातन धर्म लिखा हुआ था। साइंस शायद आज तक भी नहीं इसको जान पाया होगा, लेकिन आप कभी भी चांदा पारा लेके अपना नाप लेना कि यही है। और 23.5 डिग्री का आपका कोण बनाती है ठोड़ी और चुटिया। तो अब चुंबकीय जो मैग्नेट पावर है नॉर्थ से साउथ तक, तो हम जब सर उत्तर की तरफ करेंगे तो नॉर्थ से नॉर्थ टकराएगा, धक्का मारेगा, तो हमारे दिमाग में और हार्ट में एक्सप्लोजन होगा और बैलेंस बिगड़ेगा। इसलिए साइंस का मानना है कि उत्तर की तरफ सिर मत करके सोना। और शास्त्र और वेद भी तो यही कह के गए लाखों साल पहले के उत्तर तक। उनका ये कहना था, वो देवों और देवताओं से जोड़े उसको, लेकिन उसका साइंस क्या है, यही है। तो शास्त्र और वेद ने क्या कहा, ये क्या है, साइंस है, आर्ट ऑफ लिविंग है। आज साइंस जिसे अपनी खोज बता रहा है वो हमारे ग्रंथों में हजारों साल पहले ही लिखा हुआ था, लाखों साल पहले लिखा हुआ था। जैसे उपवास करना, एक और उदाहरण समझते हैं। ये इसलिए लिखा था क्योंकि उपवास करने से हमारे शरीर के जो भी विषैले पदार्थ होते हैं वो निकल जाते हैं। विषैले पदार्थ की नियमित सफाई से व्यक्ति स्वस्थ रहता है और शरीर के पाचन तंत्र को आराम मिलता है। लोग उपवास नहीं रखते और लगातार तेल मसाला ये सब खाते रहते हैं। पाचन तंत्र को आराम न मिलने से व्यक्ति को पेट संबंधित बीमारी होती है, और करना वही पड़ता है जो शास्त्रों में लिखा है। डॉक्टर कह देता है कि आप पाचन तंत्र को आराम देने के लिए आप 1-2 दिन का कुछ मत खाइए या जूस पीजिए, सादा खाना खाइए। तो साइंस क्या कहता है कि इस वजह से आप मत खाइए, नहीं तो आपको पाचन तंत्र को आराम नहीं मिलेगा, आप ठीक नहीं हो। तो वही चीज़ तो शास्त्र ने पहले बनाया था कि उपवास करिए। तो ये हो गए हमारे इस तरह के बहुत सारे रीजन जिसके वजह से हमारा जुड़ाव है और आर्ट ऑफ लिविंग से, और इससे हमारा जुड़ाव है साइंस से, अध्यात्म से। और हमको इससे पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं है। हम सिर्फ सनातन में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये एक साइंस है। जी हाँ, और आज की डेट में हमारे पास इंटरनेट का पावर है। अब हमारे साइंस के और इंटरनेट के पावर से क्या संबंध है, इंटरनेट से पावर से ये संबंध है कि सनातन को हमको पूरे विश्व में फैलाना होगा। इंटरनेट एक इतना शक्तिशाली माध्यम है जिससे हम पूरी दुनिया से बता सकते हैं कि हमारे पास इससे बेहतर और कुछ भी नहीं है। मानवता में इतिहास में पहली बार हमारे पास ये काबिलियत है कि हम एक ही बार में पूरी दुनिया से कुछ कह सकते हैं। इस पावर को फील करिए,
पहले ऐसे सोचना भी असंभव था। आपने हल्के में लिया हुआ है कि बस एक माध्यम मिल गया है, अपने पड़ोसियों, रिश्तेदारों, 2-4 लोग को गुड मॉर्निंग, गुड नाइट आप कर लो, तो 10 जानने वालों को आप या 1-2 कोई आपके बहुत क्लोज़ हैं उनसे घंटों चैट करके समय बर्बाद कर लीजिए। लेकिन ये याद रखिएगा, जीवन एक ही बार मिला है और जो समय एक बार निकल गया वो दोबारा नहीं आएगा। तो आप इसको हल्के में मत लीजिए। इंटरनेट की पावर ये है कि इंटरनेट के माध्यम से हमको अपने सनातन धर्म का विकास करना है। इंटरनेट के माध्यम से हमको, इसका एक दूसरा वीडियो हम बनाएंगे, नहीं तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी, कि इंटरनेट के माध्यम से हम सनातन धर्म के बारे में क्या बताएंगे। जैसे अभी हमने इस 10 मिनट की वीडियो में 3-4 चीज़ें बताई कि कैसे साइंस से जुड़ाव है, ऐसे आर्ट ऑफ लिविंग मतलब हर एक उठने बैठने खाने पीने का जो तरीका है वो हम बताएंगे, इंटरनेट के माध्यम से लोगों तक फैलाएंगे। जो सनातन संस्कृति सभ्यता को छुपा दिया गया है, गायब कर दिया गया, उसका प्रचार प्रसार करेंगे। पर्सनली भी मिलेंगे, लेकिन इंटरनेट के माध्यम से पूरी दुनिया तक हम पकड़ बनाएंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही सशक्त माध्यम है, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है इस समय ये। तो इसको हमको यूज़ करना है, और ये मौका इतिहास में पहली बार है, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त तकनीक आज तक हमारे पास कभी भी नहीं थी। तो अब जब हमको ये ज़बरदस्त तकनीक हमारे पास उपलब्ध है तो हम इसको क्यों ना यूज करें। तो इसके माध्यम से हम इसका प्रचार प्रसार करेंगे, और अगली वीडियो हम आपको अभी थोड़े ही देर में एक डालेंगे, जिसमें आपको इंटरनेट के माध्यम से हम बताएंगे कि इंटरनेट के माध्यम से सनातन संस्कृति का क्या तात्पर्य है, इंटरनेट से हम सनातन संस्कृति का किस तरह से यूज करना चाहते हैं। तो ये हमारे सनातन संस्कृति के बारे में थोड़े से कुछ शब्द थे कि सनातन है क्या। सनातन आर्ट ऑफ लिविंग है, जिसमें 3-4 उदाहरण हमने दिया। इस तरह के लाखों उदाहरण हैं, वेद हैं, पुराण हैं, महाभारत हैं, बहुत सारी चीज़ें, गीता है, सब ऐसे लिखा हुआ। आप पढ़ेंगे तो सबसे आपको सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा कि क्या है सनातन। तो अभी इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बताते हैं कि इंटरनेट के माध्यम से सनातन को कैसे हमें और आपको मिलके पूरे विश्व में समझाना है, बताना है कि सबसे मजबूत हम हैं, सबसे सशक्त हम हैं, सबसे पुराने हम हैं। तो आइए अगले वीडियो की तरफ चलते हैं, और आप उसको ज़रूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अब ये सनातन का काम बहुत ही तेज़ी से होने वाला है, और रोज़ नई वीडियो आपको पड़ती रहेंगी, और आपको अपने जीने का तरीका, खाने पीने उठने बैठने का तरीका यहाँ से सही तरीके मिलते रहेंगे, साइंटिफिक रीजन के साथ मिलेंगे। एक भी कोई चीज़ें बिना साइंटिफिक रीजन के, बिना प्रूफ के नहीं की जाएंगी। तो आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।